अब इन सब के बीच सरकार ने संसद के भीतर अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन पर जवाब देने को तैयार हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ संसद के अंदर। किरण रिजिजू ने संसद के भीतर इसकी जानकारी दी है, जरा सुनिए उन्होंने कहा। और उसके बाद सदन में जगदम्बिका पाल ने क्या कहा, जरा सुनिए। विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी। अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई। तो जगदम्बिका पाल नाराज हो रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जब सदन में गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग आपस में तय करिए कि वो जवाब आपको सुनना है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड अलग अलग आ रही। अब आपको बताती हूँ कि छात्रों पर पुलिस एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में जानकारी दी। अब रिजिजू ने कहा कि शाह सदन में सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आपको जवाब सुनना होगा। शाह सदन में कब बोलेंगे रिजिजू ने नहीं बताया, लेकिन दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर जो पुलिस एक्शन हुआ था उस पर विपक्ष लगातार सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही है और इसी के चलते सदन चल नहीं पा रहा है। और इसीलिए किरण रिजिजू ने आज कहा कि हम छात्रों पर बात करने के लिए तैयार है और खुद गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे। लेकिन आपको यह बताऊं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रणनीति में इसे लेकर अंतर दिखने लगा है। कांग्रेस और सपा अलग अलग मुद्दों पर अड़ते दिखे। अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग रख दी। सपा ने कहा चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री जवाब दें, जबकि कांग्रेस के नेता छात्रों के मुद्दे पर ही अटके रहे। कांग्रेस छात्रों पर पुलिस एक्शन पर जवाब पर अड़ी हुई है, लेकिन वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा है, उस पर भी जवाब दीजिए और उस पर प्रधानमंत्री जवाब दें। इसी पर हंगामा हुआ तो लोकसभा में काम रोकना पड़ा। बाकी सांसदों के साथ राहुल भी बाहर निकल आए। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि कुछ देर बाद राहुल ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर पुलिस एक्शन का मुद्दा उठाया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अब राहुल गांधी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें गृह मंत्री का जवाब स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर चाहिए और हमें उनका इस्तीफा चाहिए। अब हम थोड़ी देर पहले इस पर जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा हम छात्रों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, गृह मंत्री सदन में जवाब देने को भी तैयार है, लेकिन राहुल गांधी संसद चलने नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, कभी छात्रों पर बात करने को कहते हैं तो कभी चढ़ावा चोरी पर, और ऐसे काम नहीं चल सकता है। तो जेपी नड्डा ने अपनी ये बात रखी है। जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। तो आपने देखा कि कैसे जेपी नड्डा ने इस बात को खुलकर कह दिया है कि राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और वो मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं।
बढ़ती हूँ आगे और एक और खबर पर माइक ऑन कर रही हूँ। देश 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इस बार वंदे मातरम कार्यक्रम का मुख्य थीम होगा। पहली बार लाल किले से वंदे मातरम जाया जाएगा। लाल किले पर राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजेगा। वंदे मातरम को मई में राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिला और लाल किले से वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। तो देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। इसके लिए देश की वायुसेना ने भी खास तैयारी की। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बड़ा सा ध्वज लेकर उड़ेगा और ध्वज पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जिक्र होगा। इस बार लाल किले पर जेन जी की भी छाप दिखेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति का सम्मान होगा। नाम रोशन करने वाले युवा स्पेशल गेस्ट बनाए जाएंगे। तो ये 15 अगस्त की तैयारी है, लेकिन वो तैयारी अभी से दिखने लगी है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा लेकर पूरा शहर सड़क पर उमड़ पड़ा। अब अगली तस्वीर कोलकाता की दिखाती हूं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने तिरंगा यात्रा निकाली। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी तिरंगा यात्रा को लीड कर रहे थे। इसी के साथ कुछ ऐसी ही तस्वीरें पटना से भी आई। वहां सम्राट चौधरी ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तस्वीरें पटना से आई। अब यहां पर अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर उतरकर 15 अगस्त की इस तैयारी में और तिरंगा यात्रा में भाग लेते। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र से भी वही तस्वीर आई। मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ सड़क पर लोगों के बीच पहुंचे। और आज की एक और बड़ी खबर जो आपको दिखाने वाली हूं, अतीक अहमद की माफियागिरी क्या अभी भी जिंदा है? और ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो दबंगई अतीक अहमद के समय में चला करती थी और जिसके लिए अतीक अहमद के बारे में चर्चा होती थी, क्या वही उसके बेटे भी कर रहे हैं? वही दबंगई क्या अभी भी जारी? एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। अतीक अहमद के बेटे के काफिले का टोल प्लाजा पर किस तरह का कारनामा दिखा। बिना टोल दिए एक के बाद एक कई गाड़ियां निकलती चली गई। ये देखिए। झांसी से यहाँ से जाया जा रहा है, कानपुर नगर होकर प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहाँ सीधे तो अतीक अहमद के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर अब एफआईआर हो गई है। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने का ये मामला है। काफिले में मौजूद गाड़ियों ने दबंगई दिखाई। उमर को लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अपने भाई अबान की मौत के बाद वहां पहुंचा था और वापस जब जेल लाया जा रहा था तो उमर की पुलिस वैन के पीछे कई गाड़ियां लग गई और काफिले में 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी। बिना टोल दिए गाड़ियों ने बैरियर पार कर दिया। टोल कर्मचारियों ने वाहनों को रोकने की कोशिश की। कर्मचारियों के साथ अभद्रता और उन्हें धमकी भी दे दी गई। टोल प्लाजा प्रबंधन ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि बैरियर तोड़कर गाड़ियां आगे निकली और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है इन गाड़ियों की और इसी मामले में एफआईआर दर्ज भी हो गई। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी अतीक अहमद के बेटे की मौत पर सवाल उठाए। अफसोस मुझे एक लड़का है जो बाहर था, जेल में भी नहीं था और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे एक बार फिर।